जरा सोचिए, एक कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आता है, खाना खाता है, बिल देता है और फिर कभी दोबारा मुड़कर वापस नहीं आता। लेकिन सवाल ये है कि क्यों? क्या खाना बुरा था या प्राइस ज्यादा थी? आप सोच रहे होंगे शायद कोई सिंपल रीजन होगी, लेकिन असल में बात कुछ और है। देखिए, कस्टमर भी एक इंसान होता है और हर इंसान की नफ्सियात एक जैसी होती है। हर कस्टमर के दिमाग में एक साइकोलॉजी वॉल्स होती है, बैरियर्स होते हैं जो उसे रोक देते हैं दोबारा लौटने पर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको अंदाजा भी नहीं होता कि ये छोटी छोटी बातें उसके माइंड को कितना अफेक्ट कर रही हैं। और इससे भी बढ़कर इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि कस्टमर को खुद भी नहीं पता होता कि वो दोबारा क्यों नहीं जाना चाह रहा। आज मैं आपको वो 9 साइकोलॉजिकल रीजंस बताने जा रहा हूँ जो आपके रेस्टोरेंट का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। मैं हूं साजिद जावा, CEO जावा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट, और आप देख रहे हैं जावा रेस्टोरेंट गाइड, एक ऐसा चैनल जहां पर 70% लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखकर चले जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कोई इशू या सवाल हो तो सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं आपकी कॉल अटेंड करूंगा। बाकी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले पार्ट में आपको बताऊंगा कि वो 9 नफ्सियाती रीजन जिसकी वजह से कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में दोबारा नहीं आना चाहता। दूसरे पार्ट्स में आपको सारा सोल्यूशन बताऊंगा। नंबर 1, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी, इन दोनों का गैप। कस्टमर जब आपके रेस्टोरेंट में आता है तो जहन में एक तस्वीर लेकर आता है। उसके माइंड में आपके बारे में एक इमेजिनेशन होती है। ये इमेजिनेशन बनती है आपकी ब्रांडिंग से, आपके रिव्यू से और कस्टमर के दोस्तों की रिकमेंडेशन से। उसके दिमाग में आता है कि यहाँ पे खाना बहुत टेस्टी होगा, माहौल बहुत अच्छा होगा, खाना फ्रेश होगा, गर्म होगा। और हकीकत में क्या हो कि उसे खाना एवरेज टेस्ट का मिल जाए या ठंडा मिल जाए या सर्विस रूड मिल जाए। कस्टमर के दिमाग की नफ्सियात ये सोचती है कि उसे चीट किया गया है, उसके साथ धोखा हुआ है। हालांकि आपने धोखा नहीं दिया, मिस्टेक हुई है। और वो डिसाइड करता है कि दोबारा रिस्क नहीं लेना। कस्टमर के लिए एक बुरा एक्सपीरियंस 10 अच्छी बातों पर ज्यादा हावी हो जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग एक मरतबा आकर दोबारा नहीं आते। अब इसका सोल्यूशन क्या है, अगले पार्ट में आप देखिए। पॉइंट नंबर 2, फियर ऑफ लॉस, नुकसान का डर। इंसानी दिमाग की ये फितरत है कि कुछ पाने पे वो इतना फोकस नहीं करता जितना वो खोने के डर पे फोकस करता है। मतलब अगर कस्टमर को ये फील हो गया कि जितने उसने पैसे दिए उतना उसको नहीं मिला तो वो नुकसान पे फोकस करेगा। इसी तरह बाज़ लोग टाइम कॉन्शियस होते हैं, उनके लिए वक्त की बहुत अहमियत होती है। अगर उन्होंने ये महसूस कर लिया कि उन्होंने अपना टाइम, अपनी एनर्जी आपके रेस्टोरेंट में आकर जाया कर दिया तो वो दोबारा कभी खुशी से आपके रेस्टोरेंट नहीं आएंगे और वो कहीं और चले जाते हैं, हालांकि आपने उनको वही कुछ दिया है जिसके उन्होंने पैसे दिए थे। पॉइंट नंबर 3, सोशल एम्बैरेसमेंट। कोई भी इंसान सिर्फ खाना खाने रेस्टोरेंट नहीं जाता बल्कि अपनी इमेज और इज्जत भी साथ लेकर जाता है। जब कोई इंसान रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है तो उसी वक्त उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है। उसे लगता है कि वो एक खास इंसान है, और होता भी है, क्योंकि रेस्टोरेंट की दुनिया में हम कस्टमर को कस्टमर नहीं गेस्ट कहते हैं, और गेस्ट हमेशा खास ही होता है। और ऐसे कस्टमर अगर अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ आए और उनका एक्सपीरियंस खराब हो जाए तो कस्टमर को अपनी रिकमेंडेशन पे शर्मिंदगी महसूस होती है, एम्बैरेसमेंट फील करता है वो। याद रखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी में पैसे के नुकसान से ज्यादा इज्जत का नुकसान होता है। हालांकि गौर करें तो आपने उनकी कोई इंसल्ट नहीं की, लेकिन फिर भी वो कस्टमर आपसे दूर चला गया। अब इसका हल जानिए अगले पार्ट में। पॉइंट नंबर 4, डिसीजन फैटिग। डिसीजन फैटिग एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जहां पर इंसान ज्यादा फैसले कर करके थक जाता है और एंड पे उससे फैसला नहीं होता, वो गलती कर देता है। जब एक इंसान रेस्टोरेंट आता है तो वो सिर्फ खाना खाने नहीं आता बल्कि रिलैक्स होने आता है, एंजॉय करने आता है। खाना तो वो घर में भी ऑर्डर कर सकता है। रेस्टोरेंट में आने के बाद अगर उसे मेन्यू में चूज करने में मुश्किल आए कि क्या चूज करे, बहुत लंबी लिस्ट, कंफ्यूजिंग आइटम और प्राइस का मिसमैच, तो उसके दिमाग के अंदर एक डिसीजन फटीग पैदा होनी शुरू हो जाती है, यानी कि जहन थकना शुरू हो जाता है। ये थकन उसे इरिटेट करती है। उसे लगता है कि मैं यहाँ एंजॉय करने आया था लेकिन स्ट्रेस हो गया। जब किसी का डाइनिंग एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन की बजाय टेंशन बन जाए तो वो दिमाग में बैठ जाता है। दिमाग नेचुरली तौर पर उन जगहों को अवॉइड करता है जहाँ पे पहले कंफ्यूजन हुई हो, जहाँ पे ओवरलोड हुआ हो, जहाँ पे उसको मुश्किल पेश आई हो। दिमाग वहाँ पे जाने से अक्सर कतराते हैं और ये साइकोलॉजिकल बैरियर इतना मजबूत होता है कि कस्टमर को खुद भी एहसास नहीं होता कि वो उस जगह पर क्यों नहीं जा रहा। पॉइंट नंबर 5, नेगेटिव एंकरिंग।
सादा लफ्जों में कहूँ तो बुरा एक्सपीरियंस। हर इंसान पहले एक्सपीरियंस को रेफरेंस पॉइंट बना लेता है। अगर कस्टमर की पहली विजिट में टेस्ट डल निकला, सर्विस स्लो हुई या ऑर्डर गलत हुआ या उस दिन रेस्टोरेंट में कोई हादसा हो गया या स्टाफ उस दिन आपस में झगड़ पड़ा, तो उसका दिमाग इस मेमोरी को सेव कर लेता है। फिर अगला फैसला वो इसी एंकर की बुनियाद पर करता है, उसी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर करता है। वो सोचता है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ था तो अगली मर्तबा भी ऐसा होगा। एक्चुअली इंसानी दिमाग की प्रॉब्लम ये है कि ये अच्छे और खुशगवार और पॉजिटिव एक्सपीरियंस को भूल जाता है, लेकिन नेगेटिव एक्सपीरियंस जाकर दिमाग के अंदर चिपक जाते हैं जो जल्दी नहीं जाते। इसीलिए एक बुरा दिन 100 अच्छे दिनों पर भी भारी पड़ जाता है। पॉइंट नंबर 6, लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन। कस्टमर सिर्फ टेस्ट या प्राइस की वजह से लॉयल नहीं बनता। लॉयल्टी तब बनती है जब कस्टमर को इमोशनली अटैच किया जाए। अगर सर्विस ठंडी सी, आम सी, बेरुखी सी हो तो कस्टमर खुद को एक नंबर समझता है, बस एक चेयर समझता है और एक बिल समझता है। आप जानते हैं हर इंसान उस जगह पर जाने से प्रेज करता है जहां पर उसकी कोई वैल्यू ना हो। जब कनेक्शन दिल की सतह पर डेवलप ना हो तो इंसान अल्टरनेट ढूंढता है। वो रेस्टोरेंट जो सिर्फ फूड प्रोवाइड करते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, और वो रेस्टोरेंट जो इंसान की फीलिंग्स को टच करते हैं वही कामयाब होते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड रेस्टोरेंट है वो कस्टमर को कस्टमर की तरह नहीं बल्कि पर्सनल गेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। पॉइंट नंबर 7, साइकोलॉजी कंट्रास्ट इफेक्ट। कस्टमर का दिमाग हमेशा नेचुरली कंपेयर करता रहता है। अगर उसने रिसेंटली किसी और रेस्टोरेंट में जबरदस्त खाना खाया हो और वो भी आपकी सेम प्राइस में हो तो कस्टमर ऑटोमेटिकली आपकी जगह को डाउनग्रेड कर देता है। कंट्रास्ट फैक्ट में आपकी सर्विस और फूड लेवल एवरेज पर ही क्यों ना हो, लेकिन कंपैरिजन के स्केल में वो वीक लगती है। कस्टमर सोचता है कि अगर मुझे बेहतर चीज सेम प्राइस में मिल रही है तो मैं यहाँ क्यों आऊँ। अब इसका हल भी देखिए पार्ट 2 में। पॉइंट नंबर 8, इनकंसिस्टेंसी इफेक्ट। कस्टमर की लॉयल्टी एक ही चीज बनती है, ट्रस्ट से। अगर एक दिन खाना बड़ा जबरदस्त हो और अगले दिन वही डिश एवरेज की हो तो उसके दिमाग में शक पैदा हो जाता है। आपके टेस्ट की गैर मुश्किल मिजाजी कस्टमर के ट्रस्ट को स्लो पॉइजन की तरह आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देता है। कस्टमर सोचता है क्या गारंटी है कि अगली बार भी अच्छा मिलेगा। ये बेयकीनी उसके लिए एक रिस्क बन जाती है और रिस्क तो कोई भी नहीं लेना चाहता, वो वापिस आने से फिर डरता है। पॉइंट नंबर 9, क्राउड एवर्जन, यानी कि आप क्राउड में इग्नोर फील कर रहे हैं कस्टमर को। हर कस्टमर चाहता है जब भी वो आता है वो अपने आप को खास समझता है, वो चाहता है कि उसे खास समझा जाए, सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं समझा जाए। लेकिन जब रेस्टोरेंट में रश होता है और स्टाफ जल्दी जल्दी हर टेबल को कवर कर रहा होता है, अक्सर कस्टमर को लगता है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। और ये फीलिंग बड़ी डेंजरस है क्योंकि इंसान अपने आप को अंडर वैल्यू बर्दाश्त नहीं करता। जब उनका दिल ये कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक बिल हूँ, एक गाहक हूँ, तो वो डिसाइड करते हैं कि अगली मर्तबा ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर उनको इज्जत मिले, अटेंशन मिले। कस्टमर हमेशा रेस्टोरेंट में एक्सपीरियंस करने आता है, एंजॉय करने आता है। भीड़ का प्रेशर अगर सर्विस से एम्पैथी को हटा दे तो कस्टमर के लिए वो जगह एक मार्केट जैसी बन जाती है, ना कि एक्सपीरियंस। और फिर ऐसी जगह पर वापस आने की डिजायर, ख्वाहिश खत्म हो जाती है। आपने ये 9 पॉइंट सुने, आप खुद कस्टमर बनकर सोचे कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि हम भी यही फील करते हैं तो आप अपने कस्टमर के लिए आइडियाज भी निकालना शुरू कर देंगे। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कस्टमर को पहचानते ही किस टिप्स के साथ कस्टमर को डील करना है। अगली वीडियो के इंतजार तक देखते रहिए और सीखते रहिए। अल्लाह।